वो मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, और यहाँ आने का मकसद ये था कि आज समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अबू वासिम आजमी साहब, आज उनका जन्मदिन है और बड़ी ही सादगी के साथ आज यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया। दुआएं मांगी गई उनके हक में, उनके और साथ ही साथ जो मुखर होकर वो जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं उसके लिए भी उनके लिए दुआएं यहाँ पे मांगी गई। और हम आपको बता दें कि इस मौके पे, खुशी के मौके पे, यहाँ पे आए हुए लोगों के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय में मिठाइयाँ तकसीम की गई और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब, उनका भी जन्मदिन बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाया गया। काफी तामझाम था उनके जन्मदिन के दिन। रोड जो था वो पूरी तरीके से एक साइड का ब्लॉक था, काफी परेशानियां हुई लोगों के अंदर, कई लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। दूसरी तरफ जो अबू वासिम साहब है, उन्होंने ये निर्देश दिया था अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जन्मदिन मेरा जो है अब नहायत ही सादगी के साथ मनाना चाहिए। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं मन्नान शेख, उन्होंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलफाटा स्थित मापे रोड के ऊपर एक यतीम बच्चियों का मदरसा है, वहाँ पे वो गए थे अपनी टीम के साथ में। और वहाँ जाने के बाद वहाँ बच्चों के अंदर मतलब नोट्स बुक वगैरह तकसीम की, चॉकलेट बांटी गई बच्चों के अंदर। और आज यहाँ रात में ये प्रोग्राम रखा था उन्होंने दुआ का, और जिसमें काफ़ी लोग शरीक हुए थे। तो बड़ी सादगी के साथ मनाया गया ये जन्मदिन। आइए बात करते हैं इस मौके पे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा के अध्यक्ष मन्नान शेख भी यहाँ पे मौजूद हैं। मन्नान में क्या कहना चाहोगे, आज आपके लाडले नेता जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अबू वासिम साहब, आज उनका जन्मदिन है, बहुत ही सादगी के साथ आप लोगों ने जन्मदिन यहाँ पे मनाया, क्या कहना चाहोगे उनके जन्मदिन के अवसर पे? मोइन भाई, हमारे कायद, हमारे रहनुमा अबू वासिम आजमी साहब की आज सालगिरह है और उन्होंने एक तरह से अपील करी थी खासतौर से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से, कि मैं एक मध्यम वर्ग का किसान का बेटा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, और कसम खा के कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। इसलिए सारे लोगों से मेरी अपील है कि कोई भी जश्न न मनाया जाए, अगर हो सके तो गरीब मिस्कीन को अगर मदद कर सकते हैं तो करें। इसलिए हम लोगों ने कोई उसके लिए कुछ नहीं किया। अपने सिर्फ ये है कि गरीब जो यतीम बच्चे थे, हमारे कल यहाँ पर मशवरा हुआ, मशवरे में तय हुआ कि गरीब बच्चों को कुछ बुक्स बांट दी जाए, और कुछ हो सके तो छतरी वगैरह का भी था। लेकिन ये हुआ कि बहुत शॉर्ट पीरियड है, इतनी जल्दी कुछ हो नहीं पाएगा। तो आज हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम के साथ वहाँ जा कर के सिलफाटे पे जो है भारत गेट पे, वो कौन सी कॉलोनी, सहारा कॉलोनी में एक मदरसा है जिसमें सिर्फ यतीम बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे जाके हमने नोट्स बुक और चॉकलेट बांटे। और यहाँ पे दुआ कहता हूँ क्या, देखिए मोमिन भाई जानते हैं कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है। दुआ में हम ये दुआ, सारे लोग, हमारे यहाँ के सारे लोग मिल करके दुआ करें कि अबू वासिम आजमी साहब को अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह आफियत से लंबी उम्र दें और उनको अच्छी सेहत दें, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बेबाकी से, निडर होकर के, उसी तरह से उनको हिम्मत दे, और आगे का भी जो भी मसले मसाइल कौम मिल्लत के हैं उसको लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। मैडम, आपका क्या कहना है? आप भी समाजवादी पार्टी में काफी दिनों से मतलब जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी से। आपके जो नेता है अबू वासिम आजमी साहब, जब भी चाहे वो महाराष्ट्र हो या देश के अंदर कहीं पे भी कुछ घटना होती है, कोई बात होती है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार अगर होता है तो मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। आज आपके उसी नेता का जन्मदिन है जो यहाँ पे आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया, तो इस अवसर पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आसिम भाई का खुद ही इंस्ट्रक्शन था, नहीं तो जश्न मनाने में, उनके सालगिरह का जश्न मनाने में कोई भी कार्यकर्ता कोई कमी ना छोड़े। आपने देखा 3 दिन पहले यहाँ के जो एमएलए का जन्मदिन था, तो उस वक्त जो जन्मदिन मनाया गया था उससे आम जनता को जो तकलीफ हुई है वो नहीं कोई देख रहा है ना, सिर्फ ये दिख रहा है कि भाई जन्मदिन बड़े जोश और खरोश में मनाया गया, लाखों रुपए के होर्डिंग लगे थे मैडम शहर में। और यहाँ पे इसीलिए उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को यही इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग जो है बड़ी सादगी से मनाएं ताकि किसी को उसका से तकलीफ नहीं हो। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही सादगी से यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा था दुआ का, उनकी लंबी उम्र के लिए, और वो उनका साया हम पर हमेशा बने रहे, इसीलिए दुआ की गई। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए कमालुद्दीन साहब भी यहाँ पे मौजूद है। कमालुद्दीन भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आप भी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं
अबू आसिम साहब के जन्मदिन को जिस तरीके से यहाँ सादगी के साथ मनाया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये सोचना है कि ये जो सालगिरह के मौके पे जो उन्होंने अपने कारिंदे को जो उन्होंने इत्तला दी और ख़बरें पहुंचाई कि इस तरीके से बिल्कुल सादगी के साथ मनाया जाए, तो मेरा सोचना है कि ये जो है बिल्कुल ये समझिए कि दीनदारी के इंतहा है। क्योंकि जिस मकाम पे अबू आसिम आज़मी साहब हैं, जिस सियासी पहलू से, वो बहुत कम देखा जाता है कि एक तरफ सियासी पहलू के इतने बड़े ओहदे पे हैं और दूसरी तरफ जो है वो दीनदारी। आप देखते हैं उनके सौम सलात का मामला हो या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, वो उनके अंदर दीनदारी जो है कूट कूट करके भरी हुई है। तो जाहिर है कि शरीयत ने इसको मना किया है, इसलिए उन्होंने इस पहलू को सोचा कि जो है अगर कुछ खर्च ही किया जाए तो ऐसे जगह खर्च किया जाए जहाँ सवाब का पहलू हो, यतीमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मुस्तहिकीन के ऊपर जो खर्च किया जाए। इस पहलू से उन्होंने अपने कारिंदे को जो है उन्होंने ये कहा है कि आप बिल्कुल सादगी के साथ मनाइए। और वही चीज़ हम मकामी सदर जो हमारे शेख अब्दुल मन्नान साहब है, उनके अंदर भी ये चीज़ें कूट कूट करके भरी हुई है। चाहे कितना बड़ा कोई प्रोग्राम होता हो, लेकिन हमने देखा है कि जैसी अजान होती है, जैसी नमाज का वक्त होता है, ये चल देते हैं। तो ये भी एक दीनदारी का एक पहलू है। इसलिए हम इस मौके पर अबू आसिम आज़मी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके तमाम चीज़ों के लिए हम दुआ खैर हैं कि अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमत को कबूल फरमाए। और उनके जो है उनके लिए हम सब मिल कर के अभी हमने दुआ भी की है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जो है उम्र दराज अता फरमाए और उनकी तमाम खिदमत को कबूल फरमाए। और जो बीमारियों के अंदर जो आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, उसके लिए भी इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए और उनकी टीम को जो है मंजिल मकसूद तक लेकर के चले। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जहां आज अबू आसिम साहब का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया गया, और क्योंकि उनकी तरफ से ये निर्देश था अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि नहायत ही सादगी के साथ जन्मदिन मनाया गया, कोई फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, कोई धूम धड़का नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे दुआओं का एहतमाम किया गया और एक दूसरे को मतलब मिठाइयाँ तकसीम की गई, खिलाई गई, इस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया गया। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2-2.5 महीने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर भी अबू आसिम साहब की पार्टी और वो एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और वो उनकी आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या होगी विधानसभा चुनाव को लेके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।